मैं मनोज इसके मैं सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट में अब जो काफ़ी लोग एक्सपर्ट लोगों से बात हुई तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आपके पास 300 वीडियो का बेस हो गया है, वाच टाइम हमारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें हेल्थ, एजुकेशन और लीगल तीनों कंटेंट मिक्स हो गया। और यूट्यूब ये चाहता है कि जब भी आप कोई किसी भी कंटेंट पे काम करें, कोई भी चैनल चलाएं, तो आपके चैनल पे सिर्फ एक तरह का कंटेंट होना चाहिए। यानी आप एजुकेशन की बात करें तो केवल एजुकेशन का कंटेंट होना चाहिए, आप हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का कंटेंट होना चाहिए। हेल्थ से मैं खुद हूँ, मुझे नॉलेज, तो मेरे पास कंटेंट काफ़ी सारा था, तो हमने अपने कंटेंट की वैरायटी को देखते हुए डिसाइड किया है कि हम इसके लिए अलग अलग चैनल बना रहे हैं। तो हमने अभी जनवरी से अलग अलग चैनल बनाने शुरू किए और हमारे 6 चैनल बन गए। पहला चैनल है हमारा सतीश पब्लिक सॉल्यूशन फैक्ट्री के नाम से, तो इसमें हम पब्लिक इंटरेस्ट की वो चीज़ें सिखाएंगे, आपको वो जानकारी सिखाएंगे जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, जिसकी वजह से हमारा शोषण हो। तो खूब पढ़े लिखे लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, हर तरह से कमा रहे हैं, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं खाई। जब भी कोई ऐसा घटना आती है, जो चालाक लोग हैं इस देश में, शोषण के जो अलग अलग गैंग डेवलप हो गए हैं, वो जब आपको फंसाते हैं तो आपको कुछ नहीं सोचता, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, और वो स्थिति आपके लिए इतनी खतरनाक हो जाती है, लोग सुसाइड तक कर जाते हैं। ना केवल शोषण के अलावा आपको अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो किसी भी देश के एम्पावरमेंट के उद्देश्य से हमने करा था जापान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना और देश कैसे स्ट्रॉन्ग बने। उन्होंने अपने लोगों को शिक्षित करने पे काम किया, बेसिक्स पे काम किया, उनको बेसिक नॉलेज सिखाई जो लाइफ में काम आती है। हमारे यहाँ एजुकेशन में क्या गड़बड़ी थी, जरूरत आने वाली चीज़ें सिखाई नहीं जा रही, जो सिखाई जा रही है हमारी लाइफ में काम नहीं आ रही। तो इस तरह से हमने फोकस रखा और चैनल था दी पब्लिक सॉल्यूशन फैक्ट्री, इसने काफ़ी लोगों तक हेल्प किया, हमारा बेस बन गया और हम अब काफ़ी लोगों की मदद कर पा रहे हैं। काफ़ी आप जैसे लोगों के फ़ोन भी आते हैं, उनकी मदद भी हो रही है, और हमारा जो पर्पस था कि लोगों की मदद हो रही है, हमारा एक पर्पस पूरा हो गया। दूसरा इसमें हमने जो बनाया था चैनल बेस्ट फूड प्लेसेस ऑफ इंडिया। आजकल आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हम जो खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, हर चीज़ें मिलावट आ रही है। आप पैसा तो खर्च कर रहे हैं, पहले की जो लास्ट जनरेशन थी उसकी बजाय आप पैसा खूब खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद आप जहर खा रहे हैं, बीमारियां ले जा रहे हैं। आप खूब पैसा कमा रहे हैं, कमाने के बावजूद आप जाते हैं एक झटके में, आपका जो पैसा जोड़ा हुआ था, सेविंग होती है, वो एक झटके में आपकी किसी ना किसी बीमारी में खर्च होती है। पिछले साल में आपने देखा है कि कोरोना में किस तरह से लोग गए, जान गंवाई है, जो हमारी सेविंग थी, हार्ड एंड मनी किस तरह चला जाता है। तो इस तरह से हम बीमार क्यों हो रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी गड़बड़ है। केवल 1-2% लोग आपको मिलेंगे अलग अलग हैं जो पारंपरिक के हिसाब से चीज़ें बना रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी बना रहे हैं। अदरवाइज तो क्या, हर जगह आप चीज़ शादी ब्याह देख लो, कोई फंक्शन देख लो, आप पैसा खर्च करें उसके बदले हर जगह शॉर्टकट चल गया, केमिकल जहर, हमें जहर खिलाया जा रहा है। तो हम ये हमें जब बनाने शुरू किया तो हमें काफ़ी लोगों से मिले, हमें पता चला कुछ लोग जो अच्छा काम करें उनको प्रमोट करने के 2 फायदे। एक तो जो व्यक्ति अच्छा काम करा हमने उसकी मदद की, उसका जो काम था, हुनर था, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, ज़्यादा लोगों की मदद हुई। और दूसरा ये था जो अच्छा काम कर रहा है उसको मदद करने से और लोग प्रेरित होते हैं कि हम भी इसकी तरह अच्छी चीज़ बनाएं, बिना केमिकल वाली चीज़ें बनाएं, हम लोगों के स्वास्थ्य के एंगल से चीज़ें वो चीज़ें बनाएं। तो इस तरह से इस चैनल में भी हमने लगभग 45 वीडियो डाल दी। अब हमने चैनल बनाया मेंटल हेल्थ फैक्ट्री। इस समय आप चारों तरफ देखें तो मेंटल हेल्थ एक बड़ी समस्या बन चुका है हिंदुस्तान में। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री के अकॉर्डिंग 20 करोड़ लोग ऐसे जो मेंटल इलनेस की या मानसिक रोग की दवाई खा रहे हैं, और 70 करोड़ लोग ऐसे हिंदुस्तान में जिनको पता ही नहीं मानसिक रोगी कब बन गए। तो 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पीड़ित। और जो कोरोना का जो दौर है, पिछले 1.5 साल में जो परिस्थितियां बदली हैं, जो लोगों को डर परोसा गया, खतरनाक तरीके से डर परोसा गया, लोगों की इनकम चलेगी, जॉब चलेगी, अलग अलग मुश्किल परिस्थितियों में लोगों को जो सामना करना पड़ रहा है, उन परिस्थितियों को चलते हुए उनकी हालत ऐसे होगी कि जो डर परोसा गया वो डर इतना गहरा बैठ गया, उस डर का असर ये हो कि वो अलग अलग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। और आने वाले जो 5-7 साल है उसमें अलग अलग तरीके से लोगों को अलग अलग खतरनाक बीमारियों के शिकार होंगे, कैंसर के शिकार होंगे, ऐसे ऐसी बीमारियां जो सोची नहीं होंगी। मेंटल हेल्थ इसमें एक बड़ा इशू है। आप कभी भी देख लें, आप कई बार देख रहे हैं कोई व्यक्ति का आया, आपसे मिलने आया, वो आपसे आया और आपसे कोई बात करके चला गया, वो चला गया, लेकिन उसके बाद घूमती रहती है। जिससे आप कोई अनबन हो, गलती से आपने उसका गाड़ी देख ली, उसकी शक्ल देख ली, तो आपके दिमाग में वही बात घूमती रहती है और 4-5 दिन तक आप डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें डिस्टर्ब क्यों करती है? हमारी जो इमोशन होते हैं, हमारा माइंड डेली 60,000 इन्फॉर्मेशन डेली प्रोसेस करता है, और 25 लाख सूचनाएं ऐसी होती है जो हमारे आंखें डेली प्रोसेस करती हैं। तो जो 60,000 इन्फॉर्मेशन होती है उसमें अलग अलग तरह की होते हैं, नेगेटिव इमोशन ज़्यादा होती हैं। अगर हम इस चीज़ को मैनेज करना सीख जाए, नेगेटिव इमोशन क्या है, नेगेटिव इमोशन आपको डिस्टर्ब ना कर पाएँ, तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर यूथ को सिखा दी जाए तो यूथ बड़ा काम कर सकता है, इन्वेंशन कर सकता है। लेकिन हमारा देश का दुर्भाग्य, हमारे इस पर काम नहीं किया था। जो आप कमा रहे हैं, आपकी कमाई का मेजर हिस्सा आपके बच्चों के एजुकेशन पे खर्च हुआ है, लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहे हैं? वो साइंटिस्ट नहीं मिल रहे, आइंस्टीन नहीं बन रहे, वो कलक पैदा हो रहे हैं। कलक पैदा हो, उनको जॉब के लिए भी 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए तरसते रहते हैं। तो इसलिए हमने अगला जो चैनल बनाया, यूथ स्किल फैक्ट्री बनाई। यूथ को जो चीज़ें सिखाई नहीं जाती, यूथ को जो सिखाया जाना चाहिए, यूथ का माइंड कैसे काम करता है, वो ब्रिलियंट चीज़ें कर सकता है, नई चीज़ कर सकता है, इन्वेंशन कर सकता है। अगर यूथ को बचपन से वो चीज़ें सिखा दी जाए, जब वो 18-20 साल का वो बड़े काम करेगा, उन बड़े काम करने वो जब यूथ सुधरता है तो देश का काफ़ी बदलाव आता है, देश ताकतवर बनता है, मजबूत बनता है। तो हमने यूथ पे काम करना शुरू किया, यूथ को वो चीज़ सिखाई जाए। जैसे बच्चे एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में उसने पूरे साल पढ़ा, एग्जाम में गया, वो भूल गया, भारत नहीं जा रहा है,
और इस तरह की अलग अलग समस्याएं, बच्चों को बनना कुछ था, बनना तो नहीं, आप धक्का लगा के डॉक्टर बना रहे हैं, आपने पैसा भी खर्च कर दिया क्यों लगाने, क्योंकि आप खुद डॉक्टर नहीं बन पाए, आप उस पर जबरदस्ती कर रहे हैं, जब पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उस पर प्रेशर इतना डाल दिया, बच्चों की सुसाइड करने वाली हालत आ गई। आज बच्चों में डिप्रेशन एक बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि पेरेंट्स अपनी बात समझने को तैयार नहीं, पेरेंट्स वो गलती कर रहे हैं, टीचर वो गलती कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं गलती क्या करें, सबसे बड़ी बात है उनको ये पता ही नहीं कि गलती क्या करें। तो हम वो चीज़ें सिखाएंगे पेरेंट्स को भी, ताकि वो गलतियां ना करें और बच्चे अगर कुछ अच्छा कर पाएं, क्योंकि इनोवेशन क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा बच्चों के पास होती है। तो उसके बारे में हम एजुकेशन में रिफॉर्म्स के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला जो चैनल हमने बनाया, इसमें हमने बनाया एक्टिविस्ट के नाम से। एक्टिविस्ट में क्या है, अलग अलग लोग जो दुनिया में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी के लिए जरूरी होती है। आप अपने आस पड़ोस में देख लें, कोई छोटे लेवल पे काम कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे काम कर रहा है, कोई किस्मत से चमक जाता है, थोड़े बड़े लेवल पे बड़ा नामी एक्टिविस्ट बन जाता है। तो अलग अलग फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारी जिंदगी के बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस करके वो केस भी झेलते हैं, अलग अलग तरह की प्रताड़ना भी झेलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े गैंग होते हैं, गैंग के सामने खड़े हो तो आपको अलग अलग प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, उनका मुकाबला करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बावजूद वो सोसाइटी में बदलाव का कारण बनते हैं। उनके लिए एक्टिविस्ट चैनल बनाए। आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो उसको हमारे तक लाएं, हम उनके जो काम को काफ़ी लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि और लोगों को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिले, समाज में यहाँ से बदलाव आना शुरू हो। उसके बाद हमने जो चैनल बनाया, हेल्थ एक बड़ा इश्यू बन गया। कोरोना के जो पिछले 1.5 साल में आपने देखा है कि जो परिस्थितियां बदली हैं, लोगों की किस तरह से जान चली गई है, जो खूब सावधानी रखते थे, खूब संपन्न थे, जो बढ़िया खा रहे थे, बढ़िया पहन रहे थे, उसके बाद जो बीमार हुए। कोरोना की दवाई भी नहीं थी, लोगों के 5-5 लाख 10-10 लाख के बिल बनाए गए, जो जितने बड़े हॉस्पिटल में गया उससे इतना ज़्यादा पैसा लिया गया। तो हेल्थ हमारे लिए इतना बड़ा इशू बन गया कि पिछले 1.5 साल में जो परिस्थितियां बदली हैं, किस तरह से लोगों ने जान गए हैं, उनके पास हॉस्पिटल में कोई दवाई नहीं थी, फिर भी लोगों से मोटा पैसा वसूल किया गया, लोगों की सेविंग चली गई, उनका मेडिक्लेम का पैसा चला गया, उनके कर्जा भी चढ़ा दिया और बंदा भी चला गया। कितना भयंकर तरीके से नुकसान हुआ। दूसरी वेव आई, अब तीसरी वेव आने वाली है, उसके बाद कोई साइड इफेक्ट होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, अलग अलग परिस्थितियां बदलेंगे और आने वाले 5-7 साल के अंदर जो अलग अलग बीमारियां आएंगी डर की वजह से, उसका भी एक बड़ा खतरनाक असर होने वाला सोसाइटी। हम आपको इसमें बता रहे हैं, हेल्थ सीक्रेट्स में क्या है कि हम आपको हेल्थ के बारे में सीक्रेट बताएंगे, बीमारी पैदा कहाँ से होती है, इसके लिए हमारे माइंड का क्या योगदान, हमारी थिंकिंग का क्या योगदान, हमारी फीलिंग का क्या योगदान है। आप अगर सीख जाते हैं बीमारी कहाँ से शुरू होती है, तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जो आपकी खून पसीने कमाई है बर्बाद होने से बचेगी, जो अननेसेसरी लोगों की डेथ हो रही है उसको आप बचा सकते हैं। अननेसेसरी पेन होता है, साइकोलॉजिकल पेन, इमोशनल पेन, सोशल पेन, हर तरह से जो बर्बादी होती है उसको आप बचा सकते हैं। हम हेल्थ के बारे में, इम्यूनिटी कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। हमने सोचते हमने काजू बादाम खा लिए, महंगी चीज़ खा ली तो बढ़िया काम हो गया, इम्यूनिटी हमारी इमोशन से कंट्रोल होती है। ये सब क्या है, बड़ी बड़ी लोग आपको कभी नहीं बताएंगे। तो हम हेल्थ के बारे में आपको बताएंगे, बीमारी कैसे शुरू होती है, बीमारी का कारण क्या है, इम्यूनिटी कैसे कंट्रोल होती है। वो अगर आप सारी चीज़ सीख जाएं तो आप अपने को स्वस्थ रख पाएंगे। आप डिजीज फ्री लाइफ जिसको बोलते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली अचीव कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने मनोज विश्वकर्मा के नाम से ब्रांड चैनल है, खुद के नाम से बनाया मैंने, उसमें हेल्थ सीक्रेट्स के बारे में अलग अलग जानकारी देंगे। इसमें 6 चैनल बन गए हैं, अच्छा खासा बेस बन गया, मुख्य लोगों की मदद हो रही है, सबसे बड़ी बात है मदद हो रही है, और बेस भी बन गया और वैरायटी मिल रही है लोगों को। तो हमारा जो ये चैनल बनाने का पर्पस था, एक पर्पस पूरा हुआ कि हम 10,000 के आंकड़े तक पहुँच गए। इसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, और आपके भी, आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। इसके लिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि, और हमारे चैनल में कोई भी इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें बताते रहें, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लें आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय।